Today, let us discuss about one of our sense organ. You can guess from this picture, yes, the structure and function of eye, and this is the actual sight of our vision. Okay, so let us start the topic. The eye is one of the sensory organ of the body. It is mainly responsible for vision, differentiation of color, that is about 11 to 12 million colors we can identify, and maintaining the biological clock of the human body. ये हमारे बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें विज़न के लिए मदद करता है, और हम ह्यूमन बींग 11 टू 12 मिलियन कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेनबो में कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। उसको छोड़ के मिला के भी, और लाइट में आ जाता है, डार्क में आ जाता है, फिर 1-2 कलर मिक्स होके फिर 3 कलर मिक्स होके ऐसे अलग अलग कलर फॉर्मेशन हो जाता है। तो सारे कलर ह्यूमन आई आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स हमारे नोइंग और अननोइंगली हमें पता चलता है कि अब नाइट है कि डे है कि क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये हम आँख से देख के हमें पता चल जाता है कि ये मिड डे है, और ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है, पता चल जाता है। तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें मदद करता है हमारा आई। ओके, द ह्यूमन आई कैन बी कंपेयर्ड टू ए कैमरा एज बोथ वर्क बाय गैदरिंग, फोकसिंग एंड ट्रांसमिटिंग द लाइट थ्रू द लेंस फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैमरा में जैसे हम कोई भी चीज़ को गैदर करते हैं, फोकस करते हैं, और लाइट पास करके एक लेंस के थ्रू हम इमेज कैप्चर कर लेते हैं, ठीक उसी तरह हमारा आई भी इसी काम में हमें मदद करता है, ठीक है। The human eyes are the most complicated sense organ in the human body. From the muscles and the tissues to nerves and blood vessels, every part of the human eye is responsible for a certain action. The eye is not perfectly spherical. Instead, it is two separate segments fused together. It is made up of several muscles and tissues that come together to form a roughly spherical structure. बॉडी में हमारे आई में ख़ास तौर से बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जितना हमें छोटा सा आई दिख रहा है कि एक वाइट मास है, उसके ऊपर ब्लैक एक सर्किल टाइप का है, लेंस है, इसमें देख लेते हैं। इतना नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भीतर है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कौन कौन सा पार्ट एसोसिएटेड रहते हैं हमारे विजन में, ये सारे देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम एन anatomical perspective, the human eye can be broadly classified into external structure and internal structure. The external structure you can see from this figure, and the names are iris, sclera, lower eyelid, upper eyelid, pupil, and conjunctiva. External structure of eye. The part of the eye that are visible externally includes the following: sclera. It is a white visible portion. It is made up of dense connective tissue and protects the inner parts. वाइट स्ट्रक्चर जो रहता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। कंजक्टिवा, इट लाइन्स द स्क्लेरा एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। कौन कौन सा टिश्यूज में बना हुआ है? स्क्लेरा कनेक्टिव टिश्यू में, और ये कंजक्टिवा स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू में बनाया हुआ रहता है। इट कीप्स आवर आई मॉइस्ट एंड क्लियर एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन बाय सिक्रेटिंग म्यूकस एंड टीयर। म्यूकस एंड टीयर सिक्रेशन होने की वजह से हमारा आई बॉल मूवमेंट होता है, और हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। मॉइस्ट रहता है हमारा आई हमेशा, ठीक है, कंजक्टिवा के लिए। देन कॉर्निया, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट इंटीरियर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई व्हिच कवर्स द प्यूपिल एंड द इरिस। द मेन फंक्शन इज टू रिफ्लेक्ट द लाइट अलॉन्ग विद द लेंस। लेंस में, कॉर्निया में लेंस रहता है, लेंस में जो कि लाइट रिफ्लेक्शन होके हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। इरिस, इट इज़ द पिगमेंटेड कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई विजिबल एक्सटर्नली। द मेन फंक्शन ऑफ इरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स। हमें पता ही नहीं चलता हमारा आई का जो प्यूपिल पोर्शन होता है इरिस में, वो लाइट के अकॉर्डिंग वो कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, और ब्राइट लाइट में हमारा आई थोड़ा सा बिगर साइज हो जाता है, और स्मॉल लाइट में स्मॉल साइज होता है। इसी तरह हमें मेंटेन करता है प्यूपिल हमारा।
ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। प्यूपिल, इट इज़ द स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इरिस, इट अलाउस लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई है। इंटरनल स्ट्रक्चर इंक्लूडेड मैक्यूला, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व, vitreous body, blood vessel, retina, lens, anterior chamber, cornea, pupil, posterior chamber, ancillary body and muscles। पूरा एक राउंड टाइप का स्ट्रक्चर। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नर्व चैम्बर होता है जो कि ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इसको प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ आईज इंक्लूड लेंस, it is a transparent biconcave lens of an eye. The lens is attached to the ciliary body ligaments. The lens also along with the cornea reflect the light so that it can focus on the retina. लेंस में जहाँ पे हमें बाइकॉन्केव लेंस प्रेजेंट रहता है हमारी आई में, और ये लेंस अगर ठीक से हमें इमेज पे फोकस करके हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लेंस यूज करते हैं और चश्मा यूज करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए मदद करता है। हर इंसान का लेंस का कैपेसिटी अलग अलग होता है, किसी में थोड़ा सा कम, किसी में ज़्यादा, और एज के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। जैसे कि 40s के बाद लेंस बिगड़ जाता है थोड़ा। बाइकॉन्केव लेंस जो हमारे आई में प्रेजेंट रहता है वो कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ऐसे अलग अलग दो तरह के लेंस होते हैं, वो यूज होता है, ठीक है। और जो पास के ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, उनके लिए उस अकॉर्डिंग लेंस का यूज होता है। And then retina, it is the innermost layer of the eye. It is light sensitive and acts as a film of a camera. 3 layers of neural cells are present in them. They are ganglion, bipolar and photoreceptor cell. It converts the image into electrical nerve impulses for the visual perception by brain. Brain से communicate करके इमेज को यहाँ पे फोकस करने के लिए रेटिना हमें मदद करता है। देन ऑप्टिक नर्व, इट इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई। आई के सबसे लास्ट पोर्शन में ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट रहता है। द ऑप्टिक नर्व कैरी ऑल द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द ह्यूमन ब्रेन फॉर परसेप्शन। ह्यूमन ब्रेन से ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इसका, और मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन से देन बैक होता है, एक लेंस क्रिएट होता है, देन हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। विदाउट ब्रेन we cannot see anything else. Then aqueous humor, it is a watery fluid present between the cornea and the lens. It nourishes the eye and keep it inflated. और हमारे आई में वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जो कि कॉर्निया और लेंस मूवमेंट के लिए मदद करता है। इसके बिना हमारा आईबॉल मूवमेंट नहीं होगा, हम नहीं देख पाएंगे। इट इज़ ए vitreous humor. It is a transparent jelly-like structure present between the lens and the retina. It contains water, 99% collagen and protein, etc. The main function of vitreous humor is to protect the eye and maintain its spherical shape. आई का एक spherical shape होता है. You can see your eye in front of the mirror and you can note your the shape of your eye, that is spherical in shape. So इसको मूवमेंट के लिए मदद करता है, ठीक है। देन हाउ डू आवर आईज वर्क? द लाइट पासेस थ्रू द लेंस ऑफ योर आई एंड द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द बैक टू द आई. दिस इंफॉर्मेशन इज देन सेंट टू योर ब्रेन व्हिच टर्न्स इट द राइट वे. लाइट सबसे पहले लेंस में पास होता है, देन इंफॉर्मेशन आई में रेटिना तक पहुंच के उसको फिर ब्रेन में मैसेज पहुंचाते हैं, देन ब्रेन से अगेन रिटर्न बैक होके. सिंपली अगर हम जानना चाहेंगे वन वर्ड में तो यही है इसका वर्किंग, बट डिटेल्स हम उसके बारे में जानना चाहेंगे. हाउ डज आवर आईज वर्क? देन इट्स वर्किंग ऑफ आई इंक्लूड्स 5 स्टेप्स. ओके, लाइट ट्रेवल्स थ्रू योर कॉर्निया, फर्स्ट स्टेप में ही होता है. सेकंड में पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो. द लाइट देन ट्रेवल थ्रू योर प्यूपिल, सेकंड में आता है. देन थर्ड में light continues to travel through the lens. Then fourth point, at last the light lands on your retina. Then fifth point, the optic nerve transfers electrical signal from the retina to the brain. Then you can see the object properly. These are the 5 steps. You can see from this picture also.
This is all details about the structure and function of eye. Thank you.